हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, क्या आपको पता है कि अगर आपने गलत आईटीआर अगर फाइल कर दिया तो आपको अननेसेसरी काफी दिक्कत हो सकती है, जैसे पेनल्टी, नोटिस और रिफंड डिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इजी और सिंपल वे में बताऊंगा कि कौन सा आईटीआर आपको फाइल करना चाहिए। प्लीज इस वीडियो को एंड तक बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। आपको गवर्नमेंट को अपनी इनकम रिपोर्ट करने के लिए हर साल आईटीआर फाइल करना होता है, लेकिन ये हमें कौन सा हमें आईटीआर फॉर्म चूज करना चाहिए तो जो हमारी जो इनकम सोर्स है ये उस पर डिपेंड करता है। गाइस, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आईटीआर फॉर्म है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आईटीआर 1 जिसे सहज बोलते हैं, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड सबसे लास्ट में है आईटीआर 7। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम एक एक करके सबको समझते हैं। गाइस, आगे हम एक एक आईटीआर फॉर्म के बारे में हम बहुत ही इजी और सिंपल वे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आईटीआर 1, तो जो आईटीआर जो 1 है तो इसमें जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है अगर उनकी इनकम 50 लाख तक है तब उनको ये उनकी आईटीआर 1 उनके लिए है। और सपोज उनकी जो इनकम है वो सैलरी से, पेंशन से, या उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या है कि जो रेंट है उसको अर्न कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे आईटीआर 2। तो आईटीआर 2 में जो इनकम है तो वो आपका जो इनकम है वो सपोज मोर देन 50 लाख है, और जो आपका इनकम का जो सोर्स है वो कैपिटल गेन से है, या सपोज आपके पास एक से ज्यादा घर है या प्रॉपर्टी है, और जो भी आपकी इनकम सोर्स है वो फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट है, या क्रिप्टो इनकम भी है। तो इसके या सपोज आप कोई डायरेक्टरशिप है किसी कंपनी में तो वो आप होल्ड कर रहे हो, या सपोज कोई आपके पास कोई अनलिस्टेड जो इक्विटी शेयर है वो भी हो आप होल्डिंग कर रहे हो, तब आपके लिए ये आईटीआर 2 है। वही अगर अब हम बात करें आईटीआर 3 की, तो अगर आपकी इनकम जो है मान के चलो कि आईटीआर 2 से है, और इसके बाद मान के चलो कि कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, क्रिप्टो इनकम है, और मान के चलो कि आप कोई फर्म के एज अ पार्टनर हो, तब आपके लिए आईटीआर 3 है। अब हम बात करते हैं आईटीआर 4। तो आईटीआर 4 उनके लिए है कि सपोज कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स या एचयूएफ है और उनकी जो टोटल इनकम है वो क्या है कि 50 लाख अप टू है, और जो क्या होगा कि जो इनकम है वो आईटीआर 1 से भी है, और सपोज उनकी जो इनकम है सैलरी, पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज ऑफ प्रीजम्प्टिव इनकम से भी है, तब उनको आईटीआर 4 उनके लिए है। अब हम बात करते हैं कि आईटीआर 5 किन के लिए एप्लीकेबल है। तो जैसे फर्म्स, एलएलपी, एओपी और बीओआईएस, उनके लिए आईटीआर 5 उनके लिए है। आईटीआर 6, जो आईटीआर 6 है तो वैसे जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो क्या है कि कंपनीज नॉट क्लेमिंग एग्जेम्पशन, जो क्या है कि जो सेक्शन 11 है उसके अंदर क्या है कि वो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रही है, तो उनके लिए आईटीआर 6 है। अब हम लास्ट में बात करें आईटीआर 7। तो आईटीआर 7 जो पर्सन या कंपनीज जो है सेक्शन 139(4)A, सेक्शन 139(4)B, सेक्शन 139(4)C और सेक्शन 139(4)D के जो अंदर आते हैं, तो उनके लिए क्या है कि ये जो आईटीआर ये 7 है। तो गाइस, इस तरह से आपने देखा कि हमने आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 जो है वो किनको उनके अंदर वो फाइल करना उनके लिए जरूरी होता है। गाइस, व्हाई शुड यू फाइल आईटीआर? सपोज अगर आप इनकम टैक्स रिफंड डिपार्टमेंट से अगर क्लेम कर रहे हैं तब आपको जो है आईटीआर फाइल करना ये मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपने किसी फॉरेन एसेट में अगर इन्वेस्ट किया है, या आप जो फॉरेन जो एसेट है उससे अगर आप अर्न कर रहे हैं तब भी आपको जो आईटीआर फाइल करना वो बहुत जरूरी है। या सपोज क्या है कि आप जो टैक्स पेयर है वो कोई कंपनी है, तब भी क्या है कि उनको आईटीआर फाइल करना वो मैंडेटरी होगा। इसके अलावा क्या है कि सपोज अगर आप कोई वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सपोज लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आईटीआर जो फाइल करना ये मैंडेटरी है। गाइस, अब मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। जैसे सपोज अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी जो इनकम है वो 50 लाख तक है, तो आप क्या है कि आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन के साथ साथ आपको क्या है कि आपको कैपिटल गेन भी है, तब आपको आईटीआर आप 2 फाइल कर सकते हैं। इसके बाद अगर सपोज अगर मान के चलो कि आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो
या सपोज कोई आपका बिजनेस रन कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, तब आप उस केस में आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। सपोज आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं और सपोज या आप फ्रीलांसर हैं, तब आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सपोज मान के चलो कि कोई कंपनी या कोई मान के चलो कोई LLP है और उसके आप ऑनर हो, तब आपको ITR 5, 6 और 7 इसको फाइल करना चाहिए। गाइस, अब मैं आपको कुछ मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बचना चाहिए। जैसे गलत ITR फॉर्म चूज ना करें। अगर आप गलत ITR फॉर्म चूज करेंगे तो फिर जो आपको जो रिफंड है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके जो भी इनकम, जो सैलरीज है या सपोज अदर जो भी सोर्सेस जो इनकम है, तो सारे चीजों को आप उसको मेंशन करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लास्ट में अगर हम बात करें तो आप जो ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट को आप मिस ना करें। आप कोशिश करें कि आप ड्यू डेट के पहले जो है उसको आप फाइल कर दें। गाइस, जब भी आप ITR फाइल करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपका फॉर्म 16, उसके बाद है बैंक पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स, फॉर्म 16A एंड अदर TDS सर्टिफिकेट्स, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जिसे AIS भी बोलते हैं, फॉर्म 26AS, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन्स, डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। गाइस, अब हम बात करते हैं कि ITR फाइल करने के क्या क्या फायदे हैं। जैसे लोन अप्रूवल में आसान। सपोज अगर आपको कोई होम लोन, पर्सनल लोन या किसी अदर टाइप्स का अगर आपको लोन लेना हो, तो जो बैंक है आपको ITR मांग सकता है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि अगर आपका ITR अगर क्लीन है तो आपको लोन मिलने में काफी आसानी होगी और जो आपका लोन है काफी फास्ट अप्रूव भी होगा और आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट भी मिल सकता है। इसके बाद अगर हम सेकेंड बात करें तो वीजा अप्रूवल के लिए भी जो ITR फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के लिए आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो जो एम्बेसी है वो आपसे ITR मांग सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो ITR है ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ITR फाइल करना इस केस में भी काफी जरूरी है। गाइस, अगर TDS अगर एक्स्ट्रा कट गया है तब भी आप ITR फाइल करके आप रिफंड ले सकते हैं। या सपोज अगर आपकी सैलरी या जो FD पे जो इंटरेस्ट है उस पे भी अगर टैक्स कट गया है तो उस केस में भी आपको ITR फाइल करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट के जो बहुत इंपॉर्टेंट या जो बहुत अच्छे अच्छे जो स्कीम्स है या जो टेंडर निकालती है उसका भी बेनिफिट आपको मिल सकता है। गाइस, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ITR आपको फाइल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और कोई भी अगर क्वेश्चन या डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।